गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल एक्सीलेंस। मैं हूं डॉक्टर संतोष और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है टर्म्स एसोसिएटेड विद कास्टिंग। सबसे पहला टर्म है वो है मोल्डिंग फ्लास्क, जिसे हम मोल्डिंग बॉक्स भी कहते हैं। A molding flask is one which holds the sand mold intact. The upper molding flask is called coop, the lower molding flask is called rack, and the intermediate molding flask is called chick. It is made up of wood for temporary applications and it is made up of metal for long-term use. मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर सभी कास्टिंग कंपोनेंट होते हैं जो हमें कास्टिंग प्रोसेस के दौरान चाहिए होता है। मोल्डिंग फ्लास्क में एक डिवाइडिंग लाइन होती है जिसे हम पार्टिंग लाइन कहते हैं। पार्टिंग लाइन मोल्डिंग फ्लास्क को दो भागों में बांटती है, ऊपर वाले कहते हैं और नीचे वाले भाग को ड्रैग कहते हैं। यह मोल्डिंग फ्लास्क है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यह मोल्डिंग फ्लास्क है और यह पार्टिंग लाइन है। इसके ऊपर वाले भाग को कोप कहते हैं और इसके नीचे वाले भाग को ड्रैग कहते हैं। जब हम 3 बॉक्स मोल्डिंग फ्लास्क का यूज करते हैं तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, जिसमें कोप और ड्रैग के बीच के पार्ट को हम चिक कहते हैं। मोल्डिंग बॉक्स 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्लोज्ड मोल्डिंग बॉक्सेज, दूसरा ओपन टाइप ऑफ स्नैप फ्लास्क। मोल्डिंग फ्लास्क वुड, कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है। टेम्पोररी एप्लीकेशन के लिए मोल्डिंग फ्लास्क वुड का बना होता है और जब लॉन्ग टर्म के लिए मोल्डिंग फ्लास्क यूज करना होता है तो यह स्टील का बना होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है पैटर्न। पैटर्न इज अ replica of the final object to be made with some modifications. The mold cavity is made with the help of pattern. हमें जिस पार्ट को बनाना होता है उसके डुप्लीकेट पार्ट को पैटर्न कहते हैं। पैटर्न कास्टिंग का रिप्लिका होता है। पैटर्न का यूज मोल्ड कैविटी बनाने के लिए किया जाता है। पैटर्न वुड और मेटल का बना होता है। पैटर्न का साइज कास्टिंग जो फाइनल पार्ट होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट टर्म है वो है मोल्डिंग फ्लास्क। इट इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड refractory material used for making the mold cavity. It is a mixture of silica sand, clay and moisture in appropriate proportions. मोल्डिंग सैंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है जिसका यूज मोल्ड कैविटी बनाने के लिए किया जाता है। यह सिलिका सैंड, क्ले और मॉइस्चर का मिश्रण होता है, जिसमें 70-25% क्ले, 10-20% वाटर, 3-6% एंड एडिटिव 1-6% होता है। मोल्डिंग सैंड की मदद से ही मोल्ड तैयार किया जाता है। मोल्ड को बनाने के लिए पैटर्न के आसपास मोल्डिंग सैंड को रखकर रैमिंग की जाती है। नेक्स्ट टर्म है वो है कोर। A separate part of the mold made of sand and generally baked. It is used for making hollow cavities in castings. कोर का इस्तेमाल hollow cavities, recesses, undercut, complicated contour आदि बनाने के लिए किया जाता है। कोर सैंड का बना होता है। हॉलो रीजन बनाने के लिए कोर को मोल्ड कैविटी में रखते हैं। इसके अराउंड मोल्टन मेटल होता है। कास्टिंग के इंटीरियर सरफेस को बनाने के बाद कास्टिंग पार्ट से कोर को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म है वो है चैपलेट्स। Chaplets are used to
support the core inside the mold cavity to take care of its own weight and overcome the metallostatic forces. तो ये चैपलेट्स है। चैपलेट्स का यूज कोर को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। चैपलेट्स उसी मटेरियल का सेम कंपोजिशंस का बना होता है जो पोरिंग मोल्टेन मेटल का होता है, क्योंकि बाद में चैपलेट्स मेल्ट होकर फ्यूज हो जाता है और कास्टिंग का ही इंटीग्रल पार्ट अभिन्न हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट टर्म है वो है कोर प्रिंट्स। The core prints are provided so that the cores are securely and correctly positioned in the mold cavity. Core print basically पैटर्न पर एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन होता है जिसे हम प्रोवाइड करते हैं ताकि कोर सिक्योरली एंड करेक्टली अपने पोजीशन पर रह सके मोल्ड कैविटी के अंदर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है वो है चिल। Chills are metallic objects which are placed in the mold to increase the cooling rate of castings to provide uniform tight cooling rate. Chill यह एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है जो हाई हीट कैपेसिटी का होता है जिसे हम मोल्ड में रखते हैं ताकि यूनिफॉर्म कूलिंग रेट या डिजायर्ड कूलिंग रेट अचीव कर सके। सॉलिडिफिकेशन के दौरान कास्टिंग की कूलिंग रेट को बढ़ाने में चील सहायक होती है। चील मेनली दो प्रकार का होता है, पहला एक्सटर्नल चील और दूसरा इंटरनल चील। इंटरनल चील उसी मटेरियल का सेम कंपोजिशन का बना होता है जो पोरिंग मोल्टेन मेटल का होता है, क्योंकि जो इंटरनल चील है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस मेल्ट होकर सॉलिडिफिकेशन का ही इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। चील हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि कास्टिंग का जो थिन पोर्शन है वो पहले कूल हो जाता है और अनइवन कॉन्ट्रैक्शन से इंटरनल स्ट्रेस सेटअप हो जाता है। अगर चील का यूज तो जो कूलिंग रेट है पूरे सेक्शन के अंदर इक्वली होता है। चील का यूज करके कास्टिंग में होने वाले डिस्टॉर्शन नामक कास्टिंग डिफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज द पोरिंग बेसिन। तो पोरिंग बेसिन को हम पोरिंग कप भी कहते हैं। A small funnel-shaped cavity at the top of the mold into which the molten metal is poured. पोरिंग बेसिन मोल्ड कैविटी के टॉप पर एक फनल के आकार की या छोटे साइज की कैविटी होती है जिसमें हम लैडर की मदद से मोल्टेन मेटल को पोरिंग बेसिन या पोरिंग कप में पोर करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा वो है स्प्रिंग। The passage through which the molten metal from the pouring basin reaches the mold cavity. In many cases, it controls the flow of metal into the mold. स्प्रिंग एक वर्टिकल सेक्शन या पासेज है जो पोरिंग बेसिन से लेकर स्प्रिंग बेस वेल तक होता है। स्प्रिंग का काम होता है कि मोल्टेन मेटल को पोरिंग बेसिन से वेल तक लेकर आना, क्योंकि वेल के बाद मोल्टेन मेटल रनर के थ्रू मोल्ड कैविटी में जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत से केसेज में स्प्रिंग मोल्ड कैविटी में जाने वाले मोल्टेन मेटल की फ्लो को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टर्म है वो है रनर। द passageway in the parting plane through which molten metal from the spring reaches the mold cavity. रनर या पार्टिंग लाइन में गेटिंग सिस्टम का हॉरिजॉन्टल चैनल होता है। रनर की मदद से मोल्टेन मेटल की फ्लो को मोल्ड कैविटी में जाने से पहले रेगुलेट किया जाता है। रनर मोल्टेन मेटल को स्प्रिंग बेस वेल से कैरी कर गेट के थ्रू मोल्ड कैविटी में पहुंच जाता है। नेक्स्ट टर्म है वो है गेट।
द एक्चुअल एंट्री पॉइंट थ्रू व्हिच मोल्टेन मेटल enters into the मोल्ड कैविटी। गेट जो है यह एक्चुअल एंट्री पॉइंट होता है जहां से मोल्टेन मेटल मोल्ड कैविटी में इंटर करता है। अब नेक्स्ट टर्म है वो है राइजर। इट इज अ रिजर्वायर ऑफ मोल्टेन मेटल प्रोवाइडेड इन द कास्टिंग so that hot metal can flow back into the mold cavity when there is a reduction in volume of metal due to solidification। जैसा कि हम सभी जानते हैं जितने भी मेटल हैं सॉलिडिफिकेशन के दौरान श्रिंक हो जाते हैं। बिस्मथ मोल्टेन मेटल के लिए राइजर एक रिजर्वायर की तरह कार्य करता है। मोल्ड कैविटी में सॉलिडिफिकेशन के दौरान जब मेटल के श्रिंक होने से वॉल्यूम में जो रिडक्शन होता है उसको पूरा करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मोल्टेन मेटल की आवश्यकता होती है जो हमें राइजर से मिलता है। सॉलिडिफिकेशन के दौरान मोल्ड कैविटी में जो वॉल्यूम कम होता है उसको पूरा करने के लिए जो एक्स्ट्रा मोल्टेन मेटल हमें चाहिए वो हमें राइजर से लेना पड़ता है। अगर हम राइजर का यूज ना करें तो मेटल के श्रिंकेज के कारण पोरोसिटी नामक कास्टिंग डिफेक्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है वेंट। A small opening in the mold to facilitate escape of air and gases। सैंड मोल्ड से गैसेज और एयर को बाहर निकालने के लिए वेंट होल की व्यवस्था की जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया टर्म्स एसोसिएटेड विद कास्टिंग। तो उसमें से मेन जो टर्म है वो है जैसे मोल्डिंग फ्लास्क, पैटर्न, मोल्डिंग सैंड, कोर, चैपलेट्स, कोर प्रिंट, चिल, पोरिंग बेसिन, स्प्रिंग, रनर, गेट, राइजर और वेंट। तो इन सारे टर्म्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया आज के लेक्चर में। थैंक यू।